तो अब मैं उस दिन मैंने बता दिया था। हम्म, हाँ। तो इतना बता दिया था, तो आपका वहाँ गेट एक्सेस नहीं हो रहा है हाँ। आपके नहीं, यहाँ? वहाँ पे ना मुझे सिर्फ ये शो हो रहा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। स्क्रीन मैंने शेयर रिक्वेस्ट तो किया है। एक सेकंड। आपने अलाउ नहीं किया होगा। अलाउ कर दिया है। और शेयर हो रही है? हाँ, विजिबल है तो बताइएगा। जी। विजिबल है स्क्रीन। हाँ, दिख तो रही है। एक सेकंड। हाँ, ये मुझे शो हो रहा है आपका ई शॉप वाला। इसमें कुछ कोड तो शायद है नहीं आपका। ई शॉप, अच्छा। अब यहाँ पर कोड कुछ नहीं दिख रहा है ना? ठीक है। नहीं, कुछ आप नहीं। आप आप मेल पे जाइए। अच्छा, आपने एक्सेप्ट कर लिया तभी तो आपके पास वो दिख रहा है। हाँ। एक हाँ। सेकंड, मैं अपना चेक करता हूँ। हम्म, इसमें ई शॉप अप्रैल, आपका सेटिंग, सेटिंग में पॉर्डर। हाँ, आप तो आ तो गए हैं इसमें। हाँ। हम्म, अब इसका एक सेकंड, आप इसमें देखता हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से उस दिन ना आपने बस खाली बनाया था ओनली रिपोजिटरी अपना। और कुछ इसमें शायद नहीं क्या लिखा ठीक आपने। कोड ठीक है, तो एक बार कोड तो मैं आपने ना कमिट नहीं किया था। कोड कमेंट कर देता हूँ। हम्म। चलिए, कोई बात नहीं, वो तो जब आज कहीं तो आज कमिट कर दीजिएगा। नहीं नहीं, अभी अभी ये क्लियर हो जाता ना। अच्छा। इट ऑल। अब एक सेकंड। अब अब इसमें एक सेकंड, मैंने कमेंट तो इसमें कर दिया। अब इसका मैं बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ। चलो, मैं बाद में करता हूँ, है ना इसको पहले हाँ स्टार्ट। हाँ, कोई इशू नहीं। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी अभी? कुछ नहीं, अभी इसकी शो नहीं हो रही है। ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, अब दिख रही होगी स्क्रीन मेरी। हाँ। हम्म। तो अब इसमें क्या करता हूँ कि मैंने उस दिन ये बना लिया था, ये फोल्डर बना लिए थे, ठीक है। अब फोल्डर जी के जी बाद जी। फिर आज सर्विस बनाई थी, ठीक है। हम्म। आज सर्विस के अंदर मैंने ये फोल्डर बना लिए थे, ये इसका एपीआई का जी। हो गया, एप्लीकेशन का हो गया, डोमेन का हो गया, इंफ्रा का हो गया। ठीक है। ये हमने पढ़ाई एक एपीआई था, बाकी हमारे तीन क्लास कंसोल क्लास थे, क्लास ठीक है। लाइब्रेरी। हाँ, तो ये एपीआई, एप्लीकेशन, डोमेन, इंफ्रा, ये क्यों बनाए ये भी आपको समझ में आया, आ गया? हाँ, समझ में आया। क्यों बनाया? वो जो पहला हमारा प्रिंसिपल, पहला जो प्रिंसिपल है,
ये मॉड्यूल अलाउटेड एज पर द डोमेन, हम्म। तो नहीं नहीं मॉडल मॉडल अराउंड बिजनेस डोमेन्स को अचीव हम्म। करने के लिए हम ये बनाते हैं। हाँ अगर नहीं, हम अब क्या ठीक है। करते अब हैं अब कल। वो हाँ हाँ। एक सेकंड, वो डिफिनेशन अलग गई है। अब पहले यहाँ पर ये प्रैक्टिकल बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है। वो यहाँ डिफिनेशन तो पे क्या हो रहा है, हम, हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम्म हमने बनाया ओथ सर्विस, मतलब कि हमें यूजर को ऑथेंटिकेट करना है अपने हम्म। सिस्टम में। तो ठीक है। उसके लिए पहले हमने बनाया एपीआई का एंड पॉइंट, जहाँ हमारे कंट्रोलर जाएंगे या हम्म। हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे जाएगा। करेक्ट। इसके बाद में हमारा होगा एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन हम्म में क्या होगा, एप्लीकेशन में हमारा जाएगा नहीं, इसके बाद हमारा आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रा में हम्म क्या डिफाइन करते हैं, डीबी का ऑब्जेक्ट है, डाटा कंस्टेंट है, रिपोजिटरी हम्म। हम मेंशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इसके बाद में आता है डोमेन। डोमेन मीन्स क्या होता है कि डोमेन के अंदर हम जो भी हमारा एंटिटीज हैं, हमारे इसकी इंटरफेसेस हैं, वो सब डिफाइन करेंगे। फिर करेक्ट। इसके अलावा आखिरी बचता है आपका एप्लीकेशन। इसमें जितने हमारे डीटीओज हैं, यूज केसेस हैं, सर्विसेज हैं, इंटरफेसेस है, वो सब डिफाइन करेंगे। ये हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं रिपोजिटरी बनाता हूँ, ठीक है। तो हम्म, रिपोजिटरी बनाने के लिए पहले तो मुझे कॉलम टेबल हम्म, बनानी पड़ेगी, करेक्ट। हम्म, हाँ। टेबल बनानी पड़ेंगी मुझे। तो टेबल के लिए मुझे इसी स्कीमा की जरूरत है। हम्म। तो अब वो टेबल के लिए जो अभी खाली इसका विजुअल स्टूडियो दिख रहा है मेरे को, बस खाली एसक्यूएल पे है क्या? अच्छा, आपको इसको नहीं दिख रहा है। ना। मेरा मुझे विजुअल विजुअल स्टूडियो दिख रहा है, क्या दिख रहा है विजुअल स्टूडियो पे। हाँ, अभी इसमें खबर दिख रहा है कि राइट क्लिक किया हुआ है आपने, एरर EF4 पावर टूल पे, रिवर्स इंजीनियरिंग देख रहे हैं, डाटा ये सब दिख रहा है हाँ, एक सब में। सेकंड ना। अब मैं विजुअल स्टूडियो में आता हूँ। अब विजुअल स्टूडियो दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। हाँ अब मैं यहाँ ठीक पर है। एक डेटाबेस बनाता हूँ, ठीक है। डेटाबेस का हम्म, नाम रखता हूँ, डेटाबेस का नाम रखता हूँ, क्या प्रोजेक्ट का नाम रखा था मैंने, अप्रैल, है ना। अप्रैल 20, हाँ अप्रैल। अप्रैल, एक सेकंड, ई शॉप अप्रैल, हम्म, ई ई शॉप अप्रैल, ठीक है। ओके। हम्म, इस पर मैं मेरे पास स्क्रिप्ट है इसकी। तो अच्छा। इसको मैंने चलाया है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका गया, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम रोल्स, नहीं एक मिनट देख लेता हूँ टेबल का नाम। ये रोल हो गई। रोज यूजर्स हाँ हाँ, रोल्स और कॉपी पेस्ट यूजर्स यूजर्स और तीसरी यूजर रोल्स, यूजर रोल्स। ये तीन टेबलें हो गई, ठीक है। ठीक तो है। अब ये जो तीनों टेबलें हैं, ये तीनों हम्म, टेबल का काम जो है वो, मेन काम इसका है। अब जैसे रोल हो गया, तो रोल हो क्या होता है कि रोल में एडमिन है, यूजर है। एडमिन है या यूजर है, ठीक है। यूजर में हम यूजर जो कोई लॉगिन करता है या रजिस्ट्रेशन करता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, ईमेल, ये डालता है, ठीक है। अब जो यूजर, उस यूजर को कौन सा रोल असाइन है, तो यूजर आईडी एंड और उसकी रोल रोल आईडी। आईडी। तो ये मैपिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कि आप एडमिन हो कि आप यूजर हो, तो इसमें आपकी एंट्री चली जाएगी। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसमें एंट्री आई है, ठीक है। एक एडमिन हो गया, एक यूजर हो गया, ठीक है। तो अब एडमिन जो है, तो एडमिन को क्या परमिशन दे रखी है, टू। टू को क्या हो रखी है, वन, ठीक है। टू को आईडी इसकी वन मैप है। टू की आईडी, हम्म, रोल आईडी कौन सी है, वन। ये वन वन। है ना? और ये हाँ, वन है यूजर को खाली यूजर को दे रखा है, हाँ, और एडमिन को और- दे रखा है एडमिन को। हाँ, तो ये वन मतलब ये वन है, एडमिन। एडमिन। और टू मतलब ये यूजर है, ठीक है। तो वन मतलब ये आईडी है, यूजर आईडी मतलब वन, मतलब यूजर को हम्म, टू दे रखा है क्योंकि यूजर टू है रोल यहाँ पर। और जो एडमिन यहाँ वन है, तो यहाँ पे एडमिन टू है, तो टू को वन दे रखा है। समझ में आ गया ये? समझ में। आया ना? हाँ समझ में आ गया। ठीक है। तो अब मैं उसमें जाता हूँ,
एप्लीके प्रोजेक्ट में, ठीक है। प्रोजेक्ट में मुझे ये डोमेन का काम क्या है, एंटिटीज को रखना, ठीक है। हाँ। एंटिटीज हम्म। को रखना, तो यहाँ पर मैं रिवर्स हम्म। इंजीनियरिंग में जाऊंगा। इसमें गया, एक कनेक्शन मेरा कनेक्शन नहीं हो रखा, ठीक है। अब कनेक्शन करता हूँ इसका, एड कनेक्शन। अब डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ। ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग का टूल का मेन्यू है, ये ऑटोमेटिक आता है या फिर इसके लिए कुछ प्लग भी डालना पड़ता है? ये रिवर्स जो इंजीनियर है, इंटिटी फ्रेमवर्क कोर होता है, ठीक है। मैं आपको अभी ये इसको अच्छा। करूँ, उसके बाद मैं गूगल हम्म। पे मैं उसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, क्या होता है वो। हाँ। ठीक। इसको यहाँ से गया, ठीक है, ये डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। हम्म। इसमें ये गया, ये डेटा नहीं है जी, इसका ये तो सही हो गया, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के बाद डीबी आ गया। तो डीबी का नाम मैंने क्या रखा था, ई शॉप अप्रैल। ई शॉप अप्रैल, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर इसको ओके कर दिया, कर दिया। ये 9 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये। हाँ। और इसको ओके किया, ओके किया। यहाँ पर टेबल मेरी आ गई, ठीक है। टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम्म। अब मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर केवल एंटिटी लूंगा। इस फोल्डर में मैं केवल एंटिटी रखूंगा। डोमेन का मतलब है कि मैं जो डेटाबेस की एंटिटी है वो इस फोल्डर में रखूंगा, डोमेन में। और जो डेटा हम्म। कंस्टेंट है, मतलब जो कनेक्शन होता है, एक मेरे पास दो चीजें दिख हम्म। रही, देखो दिख रही ना, डीबी हम्म। कंस्टेंट, एंटिटी टाइप एंड डीबी कंस्टेंट। आपको एक ही हम्म। फोल्डर में दोनों चीज रखनी है या फिर एक चीज रखनी है, तो मेरा डायग्राम में खाली क्लासेस। करेक्ट। यहाँ केवल जो टेबल है वहां पर बनी हुई है ना डीबी में, जो टेबल डीबी में बनी हाँ। हुई है, उसकी केवल एंटिटीज यहाँ पर रखेंगे डोमेन में केवल। उसका ठीक है। डीबी कंस्टेंट नहीं रखेंगे, डीबी कंस्टेंट मैं इंफ्रा में रखूंगा। ठीक है। समझ में आ गया ना। ठीक है। इंफ्रा में मैं समझ डीबी में आ गया। कंस्टेंट रखूंगा और डोमेन में एंटिटी रखूंगा। तो मैं क्या यहाँ से हम्म। चूज करूंगा, एंटिटी टाइप ओनली, ठीक है। हम्म। हम्म। एंटिटी टाइप ओनली हो गया। और इस हम्म। मॉडल का नाम यहाँ पर रख देता हूँ इंटिटीज। इस मॉडल का नाम रख देता हूँ इंटिटीज, ENTITES, इंटिटीज, ठीक है। और ये तो ठीक है। एडवांस में जाता हूँ। हम्म, इसका एंटिटी टाइप डॉट वेक्सिस। और और तो मुझे इसमें हम्म, ये क्यों लगाया आपने डॉट ये स्लैश? एक्चुअली क्या, इसका मतलब क्या है, एंटिटी टाइप बैक स्लैश इस फोल्डर के अंदर जाएगा ये। यहाँ पर जो अच्छा। फोल्डर ये बनेगा, ये फोल्डर जो बनेगा उसके हाँ। अंदर जाएगा पाथ, इसलिए वो बैक स्लैश ओके लगाया, ओके। ठीक है। ओके। अब मैं इसको, ये इसका नाम ये हो गया, ठीक है। नेम इस पे आथर विद डोमेन हो गया, आथर विद डोमेन हो गया, सही है। और कंस्टेंट नेम, इस कंस्टेंट नेम की तो यहाँ मैंने एंटिटी टाइप सिलेक्ट किया तो बिल्कुल सही है। और एंटिटी टाइप लेगा तो ये लेगा ही नहीं इसका। अब इसको मैंने ओके किया, ओके किया, लेकिन यहाँ पर फोल्डर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे अच्छा, फोल्डर दो आए एंटिटीज हैं, एंड रोल। रोल और यूजर आया है, तीसरा नहीं आया। क्लासेस तो तीन थी, क्लासेस तो क्लास, तीन थी। हाँ क्लास तो 3 थी, तो एक क्यों नहीं आई है। ये क्या हुआ इसमें, डॉट, ये कुछ लफड़ा हो गया क्या इसमें? हम्म, ये बैक स्लैश लग गया, इसका क्या है, हाँ। तो क्लास तो वहाँ 3 थी, तो लेकिन जो क्लास तो 3 थी, यूजर यूजर के अंदर ये रोल है, ठीक है। ये रोल है, ये यूजर है। तो बात ये आती है कि जैसे क्लास तो 3 थी, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी की इसमें बन रखी है। अब इसमें यूजर में प्राइमरी की बन रखी है, ठीक है। इसमें प्राइमरी की, अब जो प्राइमरी। अच्छा।
ये दोनों प्राइमरी की, इन दोनों की टेबल की उनका लिंकिंग यहाँ पर हो रखा है। तो उस टेबल का यहाँ पर जो लिंकिंग हो रखा है, अब इसमें जाता हूँ। हम्म, इसमें इसमें कितनी टेबलें आई हैं? इसमें 3 टेबलें आई हैं, है ना? ठीक है, इसमें 3 टेबल आई हैं। डोमेन, क्लास, कंस्ट्रेंट नेम, ये सब ये आया है। एंटिटीज आ गई। और इसका मेन मतलब है कि जो मेन टेबल है ना, मेन टेबल है, हम्म, उसका इसने ये टेबल बनाता है। अब ये जो टेबल है ज्वाइन बन रखा है, इन दोनों हम्म, टेबलों का लिंकिंग यहाँ पर है। इस इस टेबल, हम्म, ये दोनों टेबल मेन है, रोल टेबल और यूजर टेबल, ये यूजर टेबल। दोनों मेन है। हम्म, रोल में एंट्री होगी इसमें, लेकिन दोनों का लिंकिंग इसमें है। तो हाँ। इसने मेन टेबल तो उठाई तो है, लेकिन लिंकी वाली टेबल नहीं उठाई है। लिंकी सेटिंग तो नहीं वाली करनी पड़ती? है, क्या कह रहे हैं? जो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग का टूल यूज किया उसमें कुछ सेटिंग तो नहीं करनी पड़ती है? क्लाउड नहीं लिंकिंग नहीं, टेबल होना। इसमें दो ही आएंगी, लिंकिंग वाली टेबल नहीं आती है। लिंकिंग अच्छा। वाली टेबल नहीं आती है, मैंने और भी किया था, लिंकिंग वाली नहीं आती है। लिंकिंग वाली यहाँ पे इसमें सेटिंग तो, अब जैसे ये है, इसने रोल का लिंकिंग, रोल यहाँ दे दिया कि रोल का हो गया और यूजर का हो गया। ठीक है, अब ये जो टेबल है ना, ये क्या कह रहा है? वर्चुअल आई कलेक्शन। इसका मतलब बताता हूँ हम्म, कि ये जो यूजर है, ठीक है, ये पार्शियल क्लास बन रखी है। तो इसमें लिंकिंग ये हम्म, दिखा रही है कि भाई रोल का यूजर से लिंक है, और यूजर हम्म, में रोल से लिंक है। तो दोनों एक हम्म, दूसरे से लिंक है। तो उसका सेटिंग ये सब बता रहा है कि भाई तुम आपस में दोनों में लिंक हो। इसमें तो किसी से लिंक है तो नहीं। इसमें इसमें क्या पता है, नहीं, इसमें किसी से लिंक दिखा रहा, नहीं दिखा रहा। अब इसमें देखो, किसी से लिंक दिखा रहा, नहीं दिखा नहीं रहा। दिखा रहा। बट यहाँ पर देखो, इसमें ये लिंक क्यों दे दिया, इसमें क्यों लिया? इसमें कह रहा है कि भाई तो यूजर तुम रोल से लिंक हो, और रोल में क्या है कि हम्म, तुम यूजर से लिंक हो। ये टेबल कह रही है। हम्म, ये जो टेबल है, अच्छा। इस टेबल का मतलब क्या होता है कि तुम लिंकिंग हो। ओके, समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। ये चीज यहाँ पर है। वहां पर यदि दोनों टेबल, यदि लिंकिंग किसी टेबल से है, तो यहाँ एंटिटी फ्रेमवर्क में ये इस टेबल से, इस रोल में यूजर। अच्छा, मान लो कि वो जो यूजर लोड टेबल है हम्म। उसमें हम कॉलम ऐड करते हैं, इज एक्टिव, इज डिलीटेड, हाँ क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड, लास्ट मॉडिफाई बाय। हाँ तो हाँ। क्या वो टेबल की एंटिटी यहाँ पर बन के आएगी या फिर नहीं बन के आएगी? वो आप फिर अभी आपको तो अभी तो जो दोबारा दिख आपको रहा है रिकॉर्ड। हाँ। अगर दोबारा हम खाली आपको प्राइमरी फॉरेन की बिल्कुल ना रख के साथ साथ रख के दो तीन कॉलम वो ऐड करते हैं तो क्या एंटिटी बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा वो। अब जब मैं दोबारा उसको करूंगा फिर रिवर्स इंजीनियरिंग, तो फिर वो हम्म। पूरा उठा के फिर दे देगा, देगा आके यहाँ पर अपडेट करेगा टेबल को। अब अच्छा। जैसे मान लो ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल के लिए पहले कर देता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक फील्ड ऐड कर देता हूँ तुम्हारे हिसाब से। यहाँ पर ये यूजर रोल टेबल जो बनाई है जिसमें दोनों हाँ प्राइमरी फॉरेन हाँ। की एडिड है उस वाले में? नहीं नहीं, इसमें आप नहीं, यूजर इसमें सोर्स वाले में। यूजर रोल वाले में। हाँ। हाँ, तो यूजर रोल वाले में वो जो लिंकिंग है, उसमें देखो, आप कह रहे हैं कि इसमें इजेक्टिव ऐड कर दूं। इज एक्टिवेट इज डेटेड इज इक्वल टू वन, अब टाइप के बना हाँ दीजिएगा। मतलब कोई एक ही कॉलम कर दो, वो एक हर बिहेव तो सेम करेगा। हाँ, हाँ, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, अब मैं हाँ, दोबारा दोबारा रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ। हम्म। ठीक है, इसका कनेक्शन फिर इतने उठाया नहीं, ऐसे ये है। नहीं 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 है, दिख रहा ये है? रहा इशू के फिर ये फोर्थ ये फोर्थ देखो। फोर्थ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके किया। हम्म, ठीक है, यहाँ पर टेबल आ गई कि नहीं आ गई? वो रोल वाली आ आ गई। गई, आ ये गई। उठा लिया इसने। ठीक है, हम्म। एंटिटी चार्ट है, आ गई। एंटिटीज में यहाँ एडवांस में जाकर देखेंगे तो। एडवांस में सेटिंग आ गई। ओके किया। हाँ।
ठीक है, ओके कर रहा हूँ। हम्म, अब इसने क्या किया हाँ, कि अब टेबल बना दी आके। क्यों क्यों बना दी वहां पर? तो क्योंकि कॉलम वहां उसमें से पर, एक्स्ट्रा एडेड है। अब वहां पर एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया जो वो किसी से उसका मतलब नहीं है। हाँ। उस कॉलम का किसी से मतलब नहीं है, इसलिए उसने बना दिया आके। हम्म। वो ये अब दोनों यूजर और रोल आईडी दोनों उस मतलब थे, इसने दोनों उसने लिंकिंग हम्म। बना दी आके यहाँ पर। ठीक है। हम्म। अब ये जो वाला कॉलम है, ये कॉलम है जो इजेक्टिव, इससे किसी से मतलब ही नहीं है। फिर इसने बता दिया कि हम्म। सेपरेट अब बनाओ तुम, तो तुम्हें पूरी बनानी पड़ेगी। हम्म, समझ रहे? समझ रहा हूँ। तो हम्म। यूजर के अंदर में रोल भी है, यूजर भी है। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये पूरा दे ठीक है, दिया ठीक। इसने। और ये बता दिया कि भाई इससे से लिंक भी हो आप। और ये जो ठीक। इजेक्टिव है इसका किसी से मतलब ही नहीं है। हम्म। अब भाई मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, अब क्या करूंगा? तो भाई तुम पूरा लेके यहाँ आओ, पूरा रखो। हम्म, इजेक्टिव मतलब ये इजेक्टिव तो अकेला पड़ गया ना यहाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये था इसमें। समझ में आया ये? हाँ, समझ में आया। अब मैं तुम्हारा जैसा था वैसे ही कर देता हूँ। तो सेव नहीं किया मैं कहता आपने उसको वो शायद, एसक्यूएल में। हाँ सेव नहीं किया, सॉरी। अब मैं तुम्हारा जैसा था वैसे कर देता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है। अब ये सिलेक्ट है, हाँ, ओके। ठीक है वो। टेबल। ठीक है, ये हट गया कॉलम। हम्म, ठीक है, ओके। और एंटिटी टाइप, ठीक है, ओके। अब ये हट जाएगा। हट गया। हट गया। हाँ, ये बैक स्लैश क्यों आ जाता है बार बार? ठीक है, जैसा था वैसे हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया कि एंटिटी इसका डोमेन में हाँ केवल हम एंटिटी रखते हैं और कुछ इसमें नहीं करेंगे। आगे कुछ भी, जी। आगे प्रोजेक्ट यदि बढ़ेगा, ठीक है, तो हम्म। प्रोजेक्ट तो अब तो बढ़ेगा क्या, इसमें अथराइजेशन का है और सेपरेट है, माइक्रो सर्विस है ना। तो हम्म। सेपरेट है तो हम्म। कुछ भी डालेंगे, हमारा 10 प्रॉपर्टी 10 क्लास भी आ जाएंगी, 20 भी आएंगी, तो इसी के अंदर डालते चले जाएंगे। ठीक है। जी। तो और जितने भी माइक्रो सर्विस बनाएंगे उसमें ऐसे ही बनाएंगे। बस आध सर्विस की जगह हम्म। पर, जैसे ऑर्डर सर्विस है तो ऑर्डर सर्विस कर दें, हम्म। आध की जगह पर ऑर्डर कर देंगे। सब सेम रहेगा हम्म, यहाँ। ठीक है। ठीक। सब सेम, ठीक जितना है। भी रहे सब सेम रहेगा। बस हम्म। नाम बदलता रहेगा। जी। अब इसके बाद क्या करता हूँ? तो ये तो हो गया, डोमेन का हो गया। ठीक है। अब इंफ्रा का देखता हूँ। अब इंफ्रा में मुझे क्या करना होगा? इंफ्रा में मुझे डीबी कंस्ट्रेंट का डीबी रखना पड़ेगा, कंटेंट। एंटिटी का नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। डीबी कंटेंट यानी कि डाटाबेस मतलब नहीं, डाटा। जो एंटिटी फ्रेमवर्क में डीबी कंस्ट्रेंट हो, जैसे मान लो डेटाबेस का, जो डेटाबेस को मुझे, एक होता है कि डेटाबेस का इंस्टेंस एक बनता है ना, डीबी का पूरा एक जो हाँ, इंस्टेंस बनता है ना, डीबी कंस्ट्रेंट, जो हाँ। उसी इंस्टेंस पर वो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, डीबी का ऑब्जेक्ट, ओ- वो डीबी ओके। के ऑब्जेक्ट इसमें रखेंगे, उसी को बोलते हैं डीबी कंस्ट्रेंट। ओके। तो अब इससे पहले एक चीज और आप पूछ रहे थे कि वो इसका इंस्टॉल करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। मैंने तो ना डेपर ही यूज किया है, मैंने तो एफ यूज अच्छा, कभी किया नहीं ज्यादा। हाँ नहीं कोई नहीं, यहाँ मैं कोई। इसका था रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स, क्योंकि मैं देता रहता हूँ उसमें सपोर्ट में। हम्म, इस मैं डेपर का भी यूज करूंगा, अभी पहले एंटिटी बता देता हूँ ना, फिर आगे डेपर का भी बताऊंगा। दोनों चीज जाननी जरूरी है, ठीक। कौन चीज कब यूज करना बेटर होगा, है ना, दोनों हम्म, चीज बताएंगे। ठीक। 100% कोई भी ठीक है, चीज, ठीक है। 100% कोई भी चीज सही नहीं है। हाँ, हाँ। तो नॉलेज के लिए तो मैं दोनों चीज बताऊंगा, क्यों उसका यूज करना, कब इसका यूज करना, वो भी बताऊंगा।
मैं आपको इस पर व्हाट्सएप पे दे दूँ? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे दे दीजिए। ठीक है, मैंने भेज दिया। आ गया। ठीक है। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, विजिबल है, विजिबल। हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ? हम्म, हाँ, इसमें मैं डीबी कंस्ट्रेंट बनाता हूँ, ठीक है। डीबी कंस्ट्रेंट ठीक है। बनाने के लिए एक कनेक्शन पहले करना पड़ेगा। इसका कनेक्शन करना है हमको। तो कनेक्शन का इसको टेस्ट किया। ये जो टेस्ट सर्विस सर्टिफिकेट है ना, ये कनेक्शन स्ट्रिंग में ट्रू करना पड़ता है हमेशा जब भी डालोगे। हाँ ठीक है। इसको शो कर यहाँ दिया। कहाँ पर गया? नीचे है। हाँ, ये इमेज ऑपरेशन से ऊपर वाला है। और नीचे लाइए, और नीचे लाइए। अच्छा, ये वाला, हाँ। बस। अब ये मैंने कनेक्शन कर दिया। अब इसका मैं 9 कर लेता हूँ। ठीक है। ओके करता हूँ। ठीक है। इसका सिलेक्ट कर लिया। ओके किया। अब ये जो ड्रॉप डाउन है, अब इसमें नीचे वाला नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। हम्म। और अब यहाँ पर जो ये जो नाम लिखा हुआ है, ई सब अप्रैल, एक कॉमन नेम है, तो यहाँ पर इसी का नाम मुझे देना है। इसका नाम देना है। ई शॉप डीमी कंटेंट। नहीं, ई शॉप नहीं, ई शॉप तो पूरा एप्लीकेशन है। अब मुझे इसके हाँ। अंदर मल्टीपल माइक्रो सर्विस बनेंगे, तो इसी माइक्रो सर्विस का इंस्टेंस केवल यहाँ रहेगा। अच्छा, ऑथेंटिक और सर्विस और हाँ, डीमी करेक्ट। कंटेंट। करेक्ट। और सर्विस डीमी डीबी, कंटेंट। डीबी कांस्टेंट। ठीक है। और यहाँ पर मॉडल का तो मॉडल और तो ठीक सर्विस है। डीबी मॉडल। ये तो सही है। अब इसे एडवांस में जाके, एडवांस में इसका पाथ इसका पाथ क्या रहेगा? डीबी कंस्टेंट नाम। ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट एक डाल दिया। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर इसका वो रहेगा। ठीक है। फोल्डर जो भी उसका अंदर जो इंस्टेंस बनेगा, इस फोल्डर के अंदर जाएगा। ठीक है। और इसको ओके किया है। ठीक है। ये इसका इंस्टेंस बन जाएगा। ये डीबी कंस्टेंट हम्म, ओनली हो गया। ठीक है। अब हम्म। इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है। मॉडल के अंदर इसका मैंने कुछ गलत किया क्या? मॉडल के अंदर आ गया है ना, जो कि मैंने परसिस्टेंट डाला था। तो मॉडल के अंदर भी ये तो सही है, तरीका देखा जाए, है ना। मॉडल, लेकिन नाम उसका एक अलग अलग तरीका से हो गया ना। तो क्या करूँ इसको? दोबारा बना लेता हूँ। रिवर्स सिलेक्ट होकर नहीं आता है। आ गया, ये थर्ड वाला। हम्म। ओके। ओके।
इसका नाम मुझे डीबी कंस्टेंट है, ठीक है। हम्म, और इसका पाथ नहीं उठा रहा मैं, इसका मतलब ये डीबी कंस्टेंट तो है ही, ठीक है। डीबी कंस्टेंट पाथ ये मेरे को यहाँ पर तो नहीं पड़ेगा। ओके किया। ओके। अब परसेंस के अंदर डाला इसने, ठीक है। ये आज सर्विस और इसके अंदर भी है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसका मैं क्या लिया इसने, परसेंटेज लिया। और परसेंटेज लिया, ठीक है। तो ये आज सर्विस डीबी कंस्टेंट हो गया। एक्चुअली ये जो फाइल होती है हम्म, ना, ई एफ हम्म, ptt.config.json फाइल, ये यहाँ हम्म। पर ना ये जेसन रहता पूरा। जितनी टेबल हाँ, होंगी, ठीक है, इस टेबल के बारे में मैंने इतना नहीं। बड़ा बढ़ता चलेगा। हेलो। हाँ, हाँ, उतना बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर टेबल का हाँ, तो एरे। जितनी भी टेबल होंगी वो यहाँ टेबल सब पड़ी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर उसका इंस्टेंस रहेगा क्लास नेम, एक तरीके जेसॉन फाइल है ये, है हम्म, ना। यहाँ जितना भी है इसका, जो इसका सब ये सेटिंग है इसकी एंटिटी मेंबर की, किसी को ट्रू फॉल्स, किसी को क्या करना है, इसका सबका मतलब है कुछ ना कुछ ठीक सबका। है। यही पूरा सेटिंग है यहाँ। अब जैसे वो नेट यूज, से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये जो सेटिंग है ना पूरा, इसका क्या क्या यूज होता है ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि तुमने इसमें यूज किया तो इस कीवर्ड का क्या यूज होता है, इस कीवर्ड का क्या यूज होता है ना। ये सब कुछ ये पूरा ये एंटिटी फ्रेमवर्क का ही पार्ट हो गया ये। मेन सेटिंग यही करता है, ठीक है। यहाँ के अंदर तो ठीक क्लास है। डाल देगा, ठीक है, ये क्लास डाल दिया इसने। इसमें एरर क्यों दे रहा है ये। क्यों दे इसने? अच्छा, डोमेन, डोमेन से उठा रहा है ये, है ना। ये इसने डोमेन से उठा लिया है, ठीक है। ये डोमेन की एंटिटी यहाँ से उठाई है। इसमें इसका डोमेन का भी लिंकिंग है, क्योंकि जो एंटिटीज है ना, ये जो एंटिटीज हैं, हम्म, और ये हम्म, जो एंटिटीज हैं ये कहाँ से उठाएगा। तो इसका तो, हम्म, इसमें तो मैं एंटिटीज बनाया नहीं हूँ, इसमें तो कुछ है नहीं, हम्म, ठीक है। हम्म, इसमें कुछ है नहीं, है ना। नहीं है। तो ये जो एंटिटीज हैं यहाँ पर हैं, तो इस एंटिटीज का मुझे लिंक यहाँ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये रेफरेंस पास किया यहाँ पर। आज ओके। सर्विस दैट डोमेन, जो डोमेन में एंटिटीज पड़ी हुई है, ठीक ठीक है। है। ठीक है। हाँ, अब इसमें बताओ ये हो गया इसका, ठीक है, ये इसके अंदर। और अब यहाँ पे तो इसका, हमने एक फोल्डर लिया परसिस्टेंस के अंदर। राइट, हाँ अब जो ऊपर जाते हैं डीबी कंटेस्ट क्लास में, जहाँ पे हमने यूजिंग सारे नेट पे लोड किए हैं, राइट किए हैं। हाँ ना, हाँ, परसिस्टेंट कॉलम वो तो डाला नहीं है फोल्डर है। तो फिर कौन सा फोल्डर। ऊपर, ऊपर ऊपर चलेंगे एक बार तो। और सर्विस डीबी कंटेक्स्ट में। आज सर्विस डीबी इसमें ये, हाँ, हाँ, इसी फाइल के अंदर है, वो खोलेंगे इसको ऊपर। हाँ को करेंगे तो हाँ यहाँ ऊपर, यहाँ पर ना, लाइन नंबर 6 पे, लाइन नंबर 6 में हमने लिखा है और सर्विस डॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। और हाँ ये जो क्लास है, ये तो हमारी परसिस्टेंस के अंदर है ना। हाँ, ये जो क्लास है ये, अब ये हाँ। इसका जो इंफ्रा के अंदर मेरा जो जो ये है इंफ्रा, ठीक है, ये इंफ्रा हो गया। हम्म, इंफ्रा के अंदर तुम हम्म, फोल्डर हो, मेरा मतलब फोल्डर तुम हटा भी दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं से डायरेक्ट डाल देता हूँ, वो तो लेगा, लेकिन हाँ, हाँ, मेरा हाँ, क्या है कि सेपरेशन है, सेपरेट कर रहा हूँ कुछ हर चीज हाँ, को।
अब यही तुम ये तुम बोलते हो कि हाँ डोमेन को क्यों रख दिए हो तुम यहाँ, डोमेन को भी मैं हटा सकता हूँ, कोई हम्म दिक्कत नहीं। मैं डी वो जो मैं वहां हम्म सिलेक्ट किया था ना रिवर्स इंजीनियरिंग में, एंटिटीज एंड डीबी हम्म कनेक्ट कर देता, वो एक ही फोल्डर में सब कुछ तुम्हारा बना देता। तो यहाँ पर मैं हाँ सेपरेशन ऑफ कंसर्न को ले रहा हूँ, सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ पूरा। अच्छा ठीक है ठीक। ये एंटिटीज ले रहा हूँ अलग, ये अलग ले रहा हूँ। अब तुम अच्छा कहोगे अच्छा, अलग नहीं वो क्यों ले नेम लिए। स्पेस का क्लास का फाइल बना दिया। नहीं देखो हाँ। नहीं वो समझ गया, वो समझ गया मैं। हम्म। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं, पहले वो एरर दे रहा था ना, यूजिंग डॉट, और लाइन नंबर 6 पे एरर दे रहा था, यूजिंग और सर्विस डॉट इंफ्रास्ट्रक्चर डॉट परसिस्टेंस। पहले ये वो लाइन नंबर 6 पे, ये लाइन नंबर लाइन 6 नंबर पे। 6 पे। नहीं हाँ पहले वो एरर दे रहा था नहीं, ना। यहाँ पे एरर दे रहा था इसको, अब ये एरर दे रहा था अच्छा ये एरर दे अच्छा। ये एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि ये रोल क्योंकि टेबल वो इसको मिल नहीं पा रही है, और वो डोमेन हमने में उसको पड़ी हुई है। सेपरेट नहीं किया है। हाँ हाँ वो हमने उसको वो सेपरेट नहीं किया है। हाँ वो डोमेन में पड़ी हुई है। तो ये अब हम्म, मेरा माइक्रो सर्विस का है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब प्रोजेक्ट को मतलब डिवाइडेशन कर रहा हूँ यहाँ पर हर चीज का। अब ये जो मैंने दो हाँ फोल्डर बना ठीक है। दिए, दो फोल्डर में क्या जरूरत थी, एक ही फोल्डर में सब डाल देते। ठीक है। हाँ नहीं समझ गया, वो समझ हाँ, गया, वो समझ समझ गया। रहे, हाँ समझ रहे हो ना बात को। हाँ अब समझ गया। हाँ, अब इसके पास जो, अब एक बात आती है कि एक रिपोजिटरी, अब रिपोजिटरी हम क्यों बनाते हैं, रिपोजिटरी तो डीबी से कनेक्ट करने के लिए होता है ना, जैसे कोई भी रिपोजिटरी हाँ बनाते हाँ हैं हाँ तो वो डीबी से कनेक्ट होता है। हाँ। तो अब जो रिपोजिटरी बनेगी वो भी इसी में बनेगी, समझ रहे हो। अच्छा तो वो भी हाँ समझ गया। यहीं पर बनेगी। तो इसका रिपोजिटरी का एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर, रिपोजिटरीज, रिपोजिटरी सही ना, रिपोजिटरी स्पेलिंग गलत हो रही लग रहा। रिपोजिटरीज, सही है। रिपोजिटरी, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ अब ये रिपोजिटरी हो गई। अब इसका मतलब समझ रहे हो ना, हम्म, रिपोजिटरी का काम क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बताऊं काम क्या होता है। आप थोड़ा बता दीजिए डिटेल में, हाँ, थोड़ा रिपोजिटरी डिटेल देखो बता मेन दीजिए। होता है कि जैसे ये है मेरा, ठीक है, मैं इसका बताता हूँ, ये क्या है, मेरा टेबल है, ठीक है। हाँ अब इस टेबल में मुझे हम्म डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये हम्म इंस्टेंस बना हुआ है, ये इंस्टेंस बना हुआ है, हम्म, और इस टेबल में मुझे एंट्री करनी है, ठीक है। हम्म, तो डीबी डॉट सेव चेंजेस लिखते हैं ना, हाँ उस टेबल में मुझे इंसर्ट, इस टेबल में मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है, और सेव भी करना है। हाँ तो मैं उस चीज कहाँ हाँ करूंगा, उसके लिए मुझे एक हम्म, रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। ओके। उसमें उसमें वो कोड लिखूंगा डेटाबेस में सेव करने के लिए। ओके ओके ओके, जैसे हम बेल में लिखते थे ना, करेक्ट पैरामीटर करेक्ट पास ऑन करते करेक्ट। थे हाँ सारे सारे वैल्यू हाँ। में से, जैसे बेल बेल प्रोसीजर बेल के लिए। हाँ करेक्ट, हाँ बेल में